स्टूडेंट्स हमने जो टॉपिक स्टार्ट करा हुआ था वो था ARTs असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज़। वो था चैप्टर 4 का टॉपिक ARTs जो हमने स्टार्ट करा हुआ था। और उसमें हमने एक इसका जो टाइप था दैट इज़ इन विट्रो फर्टिलाइजेशन वो स्टार्ट करी हुई है। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन होता है जब लैब में या आउटसाइड द बॉडी फीमेल की बॉडी के बाहर फ्यूजन हो गैमीट्स की, मेल और फीमेल की गैमीट की फ्यूजन बॉडी के बाहर हो। तो उसमें हमने इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में एक पार्ट दैट इज़ टेस्ट ट्यूब बेबी कंप्लीट कर लिया था। अब हम इसका B पार्ट स्टार्ट करने वाले हैं दैट इज़ द इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन ICSI is intracytoplasmic sperm injection, राइट। तो स्टूडेंट हम बात करें ICSI की। व्हाट इज़ ICSI? दैट इज़ इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। बेटा इस टेक्निक को डिस्क्राइब करा था साइंटिस्ट वैन स्टैटैगम ने in the year 1992, right, and he was from Belgium। और बेटा इसमें पहली बात ये ICSI होता क्या है? देखो आपको नाम से पता चल रहा है इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, मतलब हमने ओवम के साइटोप्लाज्म में स्पर्म को इंजेक्ट कर देना है, राइट। और ये जो टेक्निक है इसमें एक सिंगल स्पर्म की ही रिक्वायरमेंट होएगी क्योंकि डायरेक्टली एक स्पर्म को साइटोप्लाज्म में क्या करना है, इंजेक्ट करना है, राइट। तो इसमें करेंगे क्या? पहली बात ये कब पॉसिबल है, कब कराना है ICSI? ये तब पॉसिबल है जब मेल को ओलिगोस्पर्मिया हो। ओलिगोस्पर्मिया मतलब उसमें फ्यू स्पर्म्स बनते हों, बहुत कम स्पर्म्स बनते हो और वो खुद का ही बेबी चाहे, उसे आर्टिफिशियल डोनर की रिक्वायरमेंट ना हो, मतलब उसको खुद का ही बेबी चाहिए। तो उसमें चाहे कम स्पर्म्स बन रहे हैं फिर भी वो फर्टिलाइज कर सकते हैं बिकॉज ऑफ ICSI टेक्निक के कारण। या फिर ये हो सकता है कि फेलियर ऑफ फर्टिलाइजेशन के कारण ये फर्टिलाइजेशन जो है वो हो ही नहीं पाती है। वो क्यों नहीं हो पाती? हो सकता है ज़ोना पैलिसुडा लेयर बहुत ज़्यादा हार्ड हो, राइट। तो मे बी अनदर रीज़न इज़ हार्डेंड, राइट, हार्डेंड ज़ोना पैलिसुडा लेयर। तो वो इतनी हार्ड हो कि नॉर्मल फर्टिलाइजेशन में जो स्पर्म है दैट विल नॉट बीन एबल टू गो इनटू द ज़ोना पैलिसुडा लेयर, राइट। या फिर ये हो सकता है मेल में स्पर्म तो बन रहे हैं लेकिन जो उसकी वास्ट डेफरन है वो ऑब्स्ट्रक्ट है। ऑब्स्ट्रक्ट मतलब वो किसी तरीके से ब्लॉक है। सो दिस इज ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ दैट इज़ वासा डेफरेंस। सो दिस इज़ अ स्पर्म डक्ट, राइट, उसकी ब्लॉकेज के कारण ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है, राइट। तो पहली बात ICSI में AID की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। व्हाट इज़ दिस AID? बेटा दैट इज़ आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन डोनर। इसकी रिक्वायरमेंट नहीं होगी बिकॉज इसमें चाहे स्पर्म्स कम बन रहे हैं लेकिन एक ही स्पर्म सीधा डायरेक्टली हम इंजेक्ट कर देते हैं इन द ओप्लाज्म ऑफ द ओवम। सो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन डोनर की रिक्वायरमेंट नहीं रहती इसमें हस्बैंड के ही जो स्पर्म्स हैं वही यूज़ होते हैं। अब करना क्या है इसमें बेटा? इसमें ना ओवम को, राइट, जैसे ये ओवम है या oocyte है अगर हम बोलें, उसको हम माइक्रोपिपेट की हेल्प से होल्ड करके रखते हैं। सो दिस इज़ होल्ड विद द हेल्प ऑफ माइक्रोपिपेट, राइट। माइक्रोपिपेट की हेल्प से होल्ड करा जाएगा और ये सारा काम जो हो रहा होता है ना वो इन्वर्टेड माइक्रोस्कोप के अंडर हो रहा होता है, राइट। और इसमें क्या करते हैं, एक सिंगल स्पर्मेटोजोन को बेटा बिल्कुल इंजेक्ट कर देते हैं डायरेक्टली इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द oocyte। अब ये कैसे होगा? बाय द माइक्रो पंक्चर। ये देखो अगर ये ज़ोना पैलिसुडा लेयर है ये वाली, तो ज़ोना पैलिसुडा लेयर में माइक्रो पंक्चर कर देंगे पहले। दिस इज़ अ ज़ोना पैलिसुडा लेयर, राइट। तो ज़ोना पैलिसुडा लेयर में पहले माइक्रो पंक्चर करने के बाद डायरेक्टली सीधा स्पर्म को क्या कर देंगे, इंजेक्ट कर देंगे, right? So in this technique only one single spermatozoon is injected inside the ooplasm of the this oocyte and this is done under the high quality inverted microscope, राइट। तो इन्वर्टेड माइक्रोस्कोप के नीचे ये चीज़
हो रही होती है, करवाई जाती है, राइट। और ये बहुत सक्सेसफुल होता है। जो इसका फर्टिलाइजेशन रेट है वो कितना होता है, 60 to 70%। तो पक्का फर्टिलाइज हो ही जाते हैं ये ओवम। और जो प्रेगनेंसी रेट है, राइट, जो प्रेगनेंसी रेट है वो होता है इसका, दैट इज़ 20 to 40%, विच इज़ क्वाइट हाई एज़ कम्पेयर टू द नॉर्मल टेस्ट ट्यूब बेबी। क्लियर। सो दिस वॉज अबाउट ICSI, यानी कि हमने इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में टेस्ट ट्यूब बेबी और हमने ICSI कंप्लीट कर लिया। अब हम बात करेंगे इन वीवो फर्टिलाइजेशन की। सो नेक्स्ट इज़ द सेकेंड पार्ट, दैट इज़ द इन वीवो फर्टिलाइजेशन। बेटा इन वीवो मतलब अब यहाँ पे जो फर्टिलाइजेशन होनी है वो कहाँ पर होनी है, फीमेल की बॉडी के अंदर होनी है। फर्टिलाइजेशन बॉडी के बाहर नहीं होगी, बॉडी के अंदर ही होगी, यानी कि गेमीट्स दे आर फ्यूज्ड इनसाइड द बॉडी ऑफ द फीमेल। सो गेमीट्स आर मेड टू फ्यूज इनसाइड द बॉडी ऑफ फीमेल। सो दिस इज़ इन वीवो फर्टिलाइजेशन। बेटा इसकी भी आगे टाइप्स हैं, तो हम पहले एक टाइप की बात करेंगे, दैट इज़ गिफ्ट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, गिफ्ट। गिफ्ट क्या है, दैट इज़ गेमीट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफ़र। गेमीट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफ़र, देखो एज अ नेम इंडिकेट्स, कुछ पता चल रहा है। गेमीट को हमने फैलोपियन ट्यूब के अंदर ट्रांसफ़र करना है, राइट। सो हमने करना क्या है, पहले तो ओवम को कलेक्ट कर लेना है ओवरी से, राइट। तो हमने पहले ओवम को कलेक्ट कर लिया ओवरी से, और वो ओवम किसी का भी हो सकता है, या तो वो नॉर्मल उसी फीमेल का भी हो सकता है, या फिर किसी और फीमेल से भी हो सकता है जो ओवम प्रोड्यूस नहीं कर सकती, तो उसको किसी और का ओवम लेना पड़ेगा, राइट। सो जो गिफ्ट है, इस टेक्निक को डिस्क्राइब करता साइंटिस्ट ऐश ने और उसके कलीग्स ने इन द ईयर 1984 में, राइट। और इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले जो है सुपर ओवुलेशन कराई जाती है। सुपर ओवुलेशन मतलब वैसे तो नॉर्मली एक मंथ में एक ही ओवम प्रोड्यूस होता है, लेकिन हॉर्मोन्स देकर, लाइक FSH देकर, हाई डोज देकर इसकी, तो ज़्यादा ओवम को प्रोड्यूस करवा लिया जाता है। सो नंबर ऑफ ovum or secondary oocytes they are made to produce inside the body of the female, right। और फिर क्या करते हैं बेटा, ओवम तो हमने अभी प्रोड्यूस करवा लिया विद द हेल्प ऑफ सुपर ओवुलेशन, राइट। अब क्या करते हैं, अब ओवम के साथ, राइट, ओवम अभी कहाँ पे इंसर्ट कर देंगे, इन द फैलोपियन ट्यूब। देखो अगर तो फीमेल में प्रोड्यूस हो रहा है फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, फिर तो वो फैलोपियन ट्यूब में अपने आप से चला जाएगा। लेकिन अगर फीमेल ओवम प्रोड्यूस नहीं कर पा रही है तो किसी और का ओवम, जिस फीमेल को प्रेगनेंसी की नीड है उसकी ओविडक्ट में डाल दिया जाएगा, राइट। अब ओवम के साथ साथ क्या डाला जाएगा, अबाउट 2 लाख to 5 लाख स्पर्म्स। सो ओवम के साथ along with 2 lakh to 5 lakh स्पर्म्स को इंसर्ट कर दिया जाएगा इनसाइड द, दोनों को इनसाइड द ओविडक्ट या फैलोपियन ट्यूब ऑफ द फीमेल, राइट। लेकिन ये पहले दोनों चीज़ों को रख लेते होते हैं सबसे पहले एक प्लास्टिक ट्यूब कंटेनर में, उसके बाद जाके इसको इंसर्ट कर देते हैं इन द फैलोपियन ट्यूब विद द हेल्प ऑफ लैप्रोस्कोप। लैप्रोस्कोप क्या होता है, इसे दूरबीन बोलते हैं, राइट। सो लैप्रोस्कोप की हेल्प से ओवम को और स्पर्म्स को, इतने सारे मोटाइल स्पर्म्स को इंसर्ट कर दिया जाएगा इनसाइड द ओविडक्ट, राइट। तो अब वहाँ पे नॉर्मल फर्टिलाइजेशन हो जाएगी और फिर वही एम्ब्रियो बन जाएगा, एंड सो बाकी सारा प्रोसेस सेम रहेगा। तो ये उन फीमेल्स के लिए है who cannot produce ova but can provide suitable environment for the development of embryo। वो ओवा प्रोड्यूस नहीं कर पा रही बट इन्वायरमेंट, उनका यूट्रस बिल्कुल नॉर्मल है, राइट। वो इन्वायरमेंट, वो वॉर्म में बेबी की ग्रोथ तो करवा सकती हैं, लेकिन ओवा प्रोड्यूस नहीं होता, राइट। तो
ये जो फीमेल होगी, गिफ्ट जिसके लिए चलाया जाएगा, गिफ्ट इसके लिए अप्लाई करा जाएगा, वो जो फीमेल होगी वो सूटेबल इन्वायरमेंट तो प्रोवाइड कर सकती है फर्टिलाइजेशन के लिए, लेकिन ओवा नहीं बनता। ये भी हो सकता है उसमें ओवा बनता हो लेकिन उसका जो मेल पार्टनर है दैट इज़ नॉट बीन एबल टू प्रोड्यूस द हाई नंबर ऑफ द स्पर्म्स। सो मेनी रीजंस हो सकते हैं यहाँ पे। सो ट्रांसफर ऑफ एन ओवम कलेक्टेड फ्रॉम द ओवरी इनटू द फैलोपियन ट्यूब ऑफ द सेम फीमेल or female who cannot produce the ovum but it can provide environment for the fertilization, right? तो इसमें देखो फर्टिलाइजेशन कहाँ पे हो रही है, बॉडी के अंदर हो रही है, राइट? बॉडी के इनसाइड में हो रही है फर्टिलाइजेशन। तो ये कैसी हो गई, इन विवो फर्टिलाइजेशन हो गई। और इसको डिस्क्राइब करा था साइंटिस्ट ऐश ने और उसके कलीग्स ने इन द ईयर 1984 में। तो ये टेक्निक तब भी यूज़ हो सकती है जब फीमेल ओवा तो प्रोड्यूस कर रही है, ये भी तब भी हो सकता है, लेकिन उसके बॉडी में जो जब स्पर्म्स एंटर करते हैं तो वो किल हो जाते हैं, मे बी उसमें एंटी स्पर्म एंटीबॉडीज़ बनती हों। तो बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। हो सकता है ओवर प्रोड्यूस ना हो रहा हो लेकिन इन्वायरमेंट सूटेबल प्रोवाइड कर पा रही है। हो सकता है ओवर प्रोड्यूस होता हो लेकिन स्पर्म्स उसकी बॉडी में सर्वाइव ना कर पाते हो बिकॉज ऑफ एंटी स्पर्म एंटीबॉडीज़। लेकिन मेन रीज़न क्या होता है इसका, कि इसमें नॉर्मली उन फीमेल्स के लिए कर जाता है जो ओवर प्रोड्यूस नहीं कर पाते बट इन्वायरमेंट सूटेबल प्रोवाइड कर पाती हैं, राइट? उसके बाद इसका नेक्स्ट पार्ट है दैट इज़ AI. What is this? That is artificial insemination. Artificial insemination. Clear? Now, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कब नीड पड़ेगी बेटा? आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन तब नीड पड़ेगी जब फीमेल की बॉडी में सीमन को इंसर्ट कराना पड़ेगा। बिकॉज क्यों? बिकॉज मेल इज़ नॉट बीन एबल टू इंसेमिनेट हाई इन द फीमेल। मेल इंसेमिनेट नहीं कर पाता। सो इफ़ द मेल इज़ अनेबल टू इंसेमिनेट द फीमेल इनटू वेजाइना और वेरी लो स्पर्म काउंट हो तो इस केस में या तो सीमेन बेटा वेजाइना में इंट्रोड्यूस करा जाता है या फिर यूट्रस में इंट्रोड्यूस करा जाता है, राइट? तो मेनली क्या होता है बेटा, आई इज़ वेरी कॉमन, दैट इज़ इंट्रा यूट्रिन इंसेमिनेशन बहुत कॉमन है। वेजाइना में नहीं बल्कि यूट्रस में इंसेमिनेट करते हैं और वो बहुत बहुत कॉमन होता है, राइट? तो AI जो है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कहाँ से लिया जा सकता है? AID से या AIH से। व्हाट दैट मीन? दैट इज़ आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन डोनर और आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन हस्बैंड। सो दिस इज अप्लाइड इफ द स्पर्म काउंट इज लो, राइट? इफ़ द स्पर्म काउंट इज़ लो, और क्या हो सकता है? और इफ़ द मेल इज़ अनेबल टू डिपॉजिट हाई इन द वेजाइना, और इफ़ द मेल इज़ अनेबल टू डिपॉजिट हाई इन द वेजाइना। और मैं बता रही थी कि इसमें UI बहुत कॉमन है। वैसे तो जो सीमन है वो या तो वेजाइना में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं या फिर यूट्रस में, लेकिन इंट्रा यूटेरिन इंसेमिनेशन इज़ वेरी मच कॉमन, राइट? इज़ वेरी कॉमन। तो इसमें करते क्या हैं बेटा, इस प्रोसीजर में ओवुलेशन के टाइम से पहले, जस्ट बिफोर ओवुलेशन, तो क्या करते हैं, अबाउट 0.3 ml ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड सीमन जो है वो कलेक्ट कर लिया जाता है, जिसमें इसमें एटलीस्ट होने चाहिए अबाउट 1 मिलियन स्पर्म्स एटलीस्ट, राइट? तो ये 1 मिलियन स्पर्म्स जो हैं ये आइदर 0.3 ml कॉन्सेंट्रेटेड स्पर्म सीमन जो है वो या तो फिर हस्बैंड से हो सकता है या फिर वो कहाँ से हो सकता है, फ्रॉम डोनर। इट डिपेंड्स। अगर मेल नॉर्मल है तो हस्बैंड से भी ले सकते हैं, नहीं तो फिर डोनर से, राइट? तो 1 मिलियन स्पर्म्स फ्रॉम द हस्बैंड इज इंट्रोड्यूस इनटू यूट्रस। पर यूट्रस में इंट्रोड्यूस कैसे करेंगे? विद द हेल्प ऑफ अ पॉलीथीन कैथेटर। बेटा कैथेटर एक तरह से
एक तरह से ट्यूब सी होती है जिसके थ्रू कैथेटर ट्यूब डालकर फीमेल के वेजाइना के थ्रू इंट्रोड्यूस कर देंगे सीमन को। नॉर्मली आपने यूरिन कैथेटर सुना होगा, कई बार यूरिन पाइप लगा देते हैं जब बहुत मेजर ऑपरेशंस होते हैं तो जो पेशेंट है वो उठ नहीं पाता फॉर 2 to 3 डेज़ या मैनी डेज़ के लिए, तो यूरिन पाइप लगा देते हैं, वो एक्चुअली कैथेटर की तरह होती है, राइट। तो कैथेटर की हेल्प से यूट्रस में सीमन को इंसर्ट कर देंगे, राइट। लेकिन अगर बेस्ट रिज़ल्ट चाहिए तो बेस्ट रिज़ल्ट तब आता है जब स्पर्म काउंट कितना हो, अबाउट 10 मिलियन हो, यानी कि हमें जो सीमेन को कॉन्सेंट्रेट करना होगा उसका जो अमाउंट है वो और भी ज़्यादा लेना पड़ेगा, राइट। और हमें ये भी पता है कि जो स्पर्म्स होते हैं बेटा उनकी फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी होती है कितनी, वो फर्टिलाइज कर सकते हैं फीमेल के ओवम को फॉर विदिन 24 to 48 आवर्स ऑफ द रिलीज़, राइट, उनकी कैपेसिटी होती है। तो इस प्रोसीजर को, और हमें ये भी पता है कि जो फीमेल का एग होता है, राइट, वो 14th डे पे रिलीज़ होता है। तो बेसिकली अगर देखा जाए तो फर्टाइल विंडो हम फीमेल के लिए कि कौन सी मानते हैं, फ्रॉम डे 12 to डे 16 तक। तो ये अगर देखा जाए इस प्रोसीजर को रिपीट करा जाए, है ना, उन डे 2 to 3 डेज़ के बीच में 2 to 3 टाइम्स के लिए रिपीट करा जाएगा, ताकि पता नहीं ना अभी ओवुलेशन कब हो रही है, राइट, या स्पर्म्स फर्टिलाइज कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। तो दिस इज़ अ फर्टाइल विंडो फॉर द फीमेल, राइट। तो 12th to डे 16th तक कभी भी रिलीज़ हो सकता है ओवम। तो इस प्रोसीजर को कैरी फॉरवर्ड करना पड़ेगा सो प्रोसीजर इज़ कैरिड फॉर 2 to 3 डेज़, राइट। सो इन डेज़ के लिए क्या होगा बेटा, फर्टिलाइजेशन ईजिली हो सकती है, क्लियर। और मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, अगर हस्बैंड के स्पर्म्स डिफेक्टिव हों तो डोनर के भी यूज़ करे जा सकते हैं, इट मे बी पॉसिबल। तो यहाँ तक था बेटा हमने इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के दोनों, दैट इज़ अ गिफ्ट और दैट इज़ AI, दैट इज़ आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, ये दोनों डिस्कस कर लिए। इसके अलावा हमने आज इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में भी कर लिया था ये वाला, दैट इज़ इन विट्रो का जो सेकंड पोर्शन था ICSI, वो भी हम डिस्कस कर चुके हैं। बेटा हम अपने कल वीडियो में स्टार्ट करेंगे सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ेज़, और आपका ये चैप्टर आपका सैटरडे को कंप्लीट हो जाएगा और मंडे को होगा आपका टेस्ट इस चैप्टर का, क्लियर। और ये बेटा जो AI है ये तब भी पॉसिबल है, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, अगर मेल को इरेक्टाइल डिसफंक्शन की प्रॉब्लम है, सो मेल इज़ नॉट बीन एबल टू होल्ड ऑन इरेक्शन टू कंप्लीट द सेक्सुअल एक्ट, तो भी पॉसिबल होता है, राइट। ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय। नेक्स्ट पोर्शन हम करेंगे अगली वीडियो में।